सन् संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूढनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्रमलशैलनिशस्त्रवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति बहुनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणों में वंदन करते हुए परमादरणीय इस समग्र कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर स्थित ऐसे सोमयाजी दीक्षित हमारे प्रिय अनुज गोस्वामी चिरंजीव श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, गोकुल से पधारे श्री गोस्वामी चिरंजीव पंकज बाबा, चिरंजीव पुरुषोत्तम लाल जी, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के मार्गदर्शक रूप में जिनका परिश्रम है, एवं उपस्थित मंच स्थित अन्य आचार्य बालकगण, यहाँ पर इस यज्ञ को कराने वाले जो कर्मकांड निष्णात ऐसे समग्र विद्वज्जन एवं उपस्थित में उनका अभिनंदन करने से पूर्व हम उनके पिताश्री एवं माताश्री का अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने ऐसी योग्य संतान को जन्म दिया एवं संस्कार दिए। तदनंतर हरीश भाई, उनकी धर्मपत्नी जो उनकी अर्धांगिनी है, उनको विशेष आशीर्वाद देंगे। यावली की तरह बराबर उपस्थित रहकर उत्साहित किया है। तदनंतर उनके चिरंजीवी पुत्रवधू पुत्री एवं समग्र परिवारगण को, इनके भ्राता को जो आज हमारे बीच में यशस शरीर से हैं, उनको भी समग्र को खूब खूब हृदय से आशीर्वाद देते हुए आज भगवत कृपा से, जैसा कि चिरंजीव द्वारकेश लाल जी ने बताया कि ब्रजजीवन दादा का ये मनोरथ था और उनका मनोरथ भगवत कृपा से इनके माध्यम से उन्होंने प्रेरणा किया और आज वो मनोरथ भगवत कृपा से सिद्ध होने, संपूर्ण आहुति उसकी हो रही है।
आज भी यशस शरीर से दादा भी हमारे बीच में विराज रहे हैं, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। यज्ञ सोमयाग हमारे श्री वल्लभाचार्य चरण ने संपूर्ण वेद को प्रमाण माना है। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। यहाँ पर आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि वेदाः उभय कांडात्मका अर्थवादादि रूपा अपि। श्री वल्लभाचार्य चरण की वेद श्रद्धा इतनी है कि आपने उभय कांड और अर्थवाद को भी आपने संपूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। और आप स्वयं नित्य अग्निहोत्र करते थे, और जो अग्नि है, हवन है, वो भी यज्ञ पुरुष का ही स्वरूप है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हमारे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, और श्री वल्लभाचार्य चरण भी यज्ञ पुरुष ही हैं। हुताशनावतारस्तु वल्लभ पुरुषोत्तम, स्पष्ट उल्लेख आता है शास्त्रों में। वो भी साक्षात अग्नि स्वरूप ही हैं, वैश्वानरावतार ही हैं। आज हम हवन करते हैं तो हवन, वो आहुति श्री महाप्रभु जी तक अवश्य पहुंचती है। और इसीलिए कहा गया चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्सी पादा द्वे शीर्षे। तो ये जितनी भी श्रुतियां हैं समग्र श्री वल्लभाचार्य चरण का ही गुणगान करती है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। इसलिए जो यज्ञ है वो भी हमारी संपूर्ण पुष्टि परंपरा के अंतर्गत प्राप्त होता है, उसमें नहीं होता है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए हमको। और श्री वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य भी 100 सोमयाग पूर्ण होने के बाद ही हुआ। श्री गोसाई जी ने भी सोमयाग किया, श्री गोपीनाथ जी ने भी सोमयाग किया, और उसके बाद श्री गोकुलनाथ जी ने भी सोमयाग किया। ऐसा प्रमाण संपूर्ण स्पष्ट नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। अन्य बालकों का स्पष्ट प्रमाण अपने पास उपलब्ध नहीं होता है, परंतु उसके बाद पुनः सोमयज्ञ की जो परंपरा प्रारंभ हुई, वो हमारे प्रथमेश काका जी जो अपने कोटा, उन्होंने सोमयाज्ञ करने की पुनः आधुनिक समय में इस परंपरा को प्रारंभ किया। उसके बाद सोमयाग का क्रम चला। तो कहने का तात्पर्य कि सोमयाग भी अपनी संपूर्ण पुष्टि परंपरा के अंतर्गत ही आता है, और कर्म और ज्ञान ये दोनों भक्ति के ही अंग हैं, दूसरे के अंग नहीं हैं। इसलिए इस कार्य में जो इनको प्रेरणा हुई भगवत कृपा से, और इनकी डॉक्यूमेंट्री भी देखा, खूब प्रसन्नता हुई। भगवत कृपा से हर अलौकिक कार्य में, भगवत कार्य में, समाज सेवा के कार्य में इनका उत्साह जब से हमारा इनसे परिचय हुआ है तब से बराबर हमको देखने को मिलता है। इनको श्री यमुना जी और ब्रजभूमि के लिए विशेष लगाव भगवत कृपा से हृदय में इनके स्थित है, और इनकी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने जो जो कार्य अपने बताए, उससे और भी विशेष कई कार्य इन्होंने भगवत कृपा से संपन्न किए हैं। चरनाट में भी संपूर्ण मार्बल की सेवा, और अड़ेल में भी संपूर्ण मार्बल की सेवा इन्होंने ही
सामने से ही कहकर किया है, हमको कहना नहीं पड़ा था इनको। तो कहने का तात्पर्य, जो भगवत कृपा से इस तरह की जो भावना जिसके होती है, वो दान को खर्च नहीं समझता है। दान है वो द्रव्य का रक्षण है। दान एव ही रक्षणम, वित्तस्य रक्षणम दान। दान है वो वित्त का रक्षण है। यदि हम उसको खर्च समझेंगे तो अनुचित है। आज आप जो दान कर रहे हैं वो आपका खर्च नहीं है, उसको आपको खर्च खाते में नहीं लिखना है। वो आपके लौकिक चौपड़ों में खर्च खाते में भले ही लिखा गया हो, परंतु आपके अलौकिक चौपड़े में वो एफडी जमा हो रही है, वो मूल्य बढ़ रहा है। इसलिए वही उसका रक्षण है। कहते हैं ना कि आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचाम इव। आज बद्दल होते हैं, सूर्य होता है, वो पानी खींचता है। क्यों पानी खींचता है? अपने लिए खींचता है? अपने लिए नहीं खींचता है। वो पानी खींच करके वर्षा काल में फिर वर्षा करता है। आदानम ही विसर्गाय यथा वारी मुचाम पय। जिस प्रकार से बद्दल होते हैं, जल को खींच करके फिर बरसाते हैं, बरसाने के लिए जल को खींचते हैं, उसी तरह हमारे हरीश भाई भी जो परिश्रम करते हैं, जो द्रव्य का संग्रह करते हैं, वो भगवत कृपा से ऐसे अलौकिक कार्यों में विनियोग कराने के लिए करते हैं। ये इनकी भावना अपने हृदय में रहती है। दूसरा, जो चिरंजीव द्वारकेश लाल जी ने जो यहाँ सौम्यज्ञ का सुव्यवस्थित आनंद आया देखकर, सब दर्शन करके प्रसन्नता हुई कि बहुत ही सुंदर रूप से जो विद्वान ब्राह्मणों को भी आपने बुलाया है, वो भी बहुत सुंदर रूप से शुद्ध उच्चारण के साथ सब वैदिक क्रिया भगवत कृपा से यहाँ पर संपन्न हुई। और अलौकिक आभा के दर्शन भी यज्ञ कुंड में वैष्णवों को और आपको सबको हुए। ये भी समाचार आपने हमको बताया, बहुत प्रसन्नता का विषय है। भगवत कृपा से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, जल्दी ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते। इसलिए इन सब कार्यों में इनके आगे भी, इनके बालक भी इस कार्य में खूब आगे बढ़ें और इस कार्य के रस को समझें। इसमें क्या रस है, उसको जब हम समझेंगे तब हम उस कार्य के पीछे लग सकेंगे। हर आदमी उस रस को नहीं समझ सकता है। कुछ बातों के रस को कुछ बात आदमी ही समझ पाते हैं। कहते हैं ना, एक सुंदर कविता याद आ रही है कि शरद चंद्र की आभा को चंद्र चकोरों से पूछो। शरद चंद्र की आभा को चंद्र चकोरों से पूछो। घन गर्जन में क्या सुख है, यह वन के मोरों से पूछो। दीप शिखा पर जलते हैं क्यों, यह प्रेम पतंगों से पूछो। इस ब्रजभूमि में क्या रस है, यह ब्रज के भक्तों से पूछो। तब उसका आनंद हमको प्राप्त होता है। हर कोई उस चीज को नहीं जान सकता। जो जिसका पात्र है वो उस चीज के रस को आनंद ग्रहण कर सकता है। और बिना स्नेह, એટલે से वल्लभाचार्य चरणे આપણા માર્ગને સ્નેહનું માર્ગ કહ્યું। स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्तिर्न जान था। स्नेह के बिना कुछ भी नहीं है। स्नेह बिना जो कुछ करो सो नहीं लागत नीक। जैसे सब व्यंजनन में नोन बिना सब फीक। मीठू न नाखो, जमवानुं बनावो, बधी वस्तु आनंदथी बनावो, सुंदर मसाला वघार करीने एने सुंदर सिद्ध करो, एमां मीठू नहीं नाखवानुं, तो शुं थाय? બધું ખાઈને પણ બધું કરીને પણ માણસ શું કે મીઠું નથી। મીઠું પડે તો બધા મસાલા બોલે, નકર મસાલા બોલે નહીં। એ જ રીતે જે પણ આપણે બધું કામ કરીએ એ કાર્યની અંદર જો સ્નેહ ન હોય, સ્નેહ જો એની સાથે ન જોડાય તો બધું કાર્ય કર્યા પછી પણ
આનંદ ન આવે. આનંદ ત્યારે આવે કે જ્યારે આપણે બધું કાર્ય કરીને મનમાં પ્રસન્નતા આપણને આવે. કર્મ નિષ્ઠા તદા ગેયા યદા ચિત્ત પ્રસિદ્ધતી और भक्ति निष्ठा तदा गया यदा કૃષ્ણ પ્રસિદ્ધતી. આપણે કાર્ય કરીને ચિત્તમાં પ્રસન્ન થઈએ. કાર્ય કરીને અરે હેરાન થઈ ગયા, આજે તો બહુ કામ, બહુ, એમ નહીં. કાર્ય કરીને પ્રસન્નતા થાય કે હા કેટલો આનંદ આવ્યો, કેટલો સુંદર કાર્ય કર્યો, તો એ કાર્યની નિષ્ઠા આપણી સાચી કહેવાય. ભગવત કૃપાથી સમય ઘણો થઈ ગયો છે, વિશેષ સમય લેવાનો સવાલ નથી. હૃદયથી ખૂબ ખૂબ એમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે ખૂબ ભગવત કૃપાથી શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણના ચરણમાં એનો અનુરાગ વિશેષ વિશેષ વધતો રહે અને એવા કાર્યોમાં આગળ વધીને ખૂબ આનંદથી કાર્ય કરે. વિશેષમાં ચરણજી દ્વારકેશલાલજી અમારા અનુજ, એમને પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આશીર્વાદને અભિનંદન આપું છું કે આ સુંદર કાર્ય આપે બહુ સુંદર રીતે એ કાર્યને બધો વૈદિક પદ્ધતિથી આનંદથી સંપન્ન કર્યો. આપનું પણ યશ કીર્તિ ખૂબ આગળ ભગવત કૃપાથી એ જ રીતે વધતી રહે અને પૂજ દાદાભાઈ વ્રજજીવનજી દાદાભાઈએ જે રીતે વૈષ્ણવની સંભાળ લેતા એ જ રીતે આપ પણ લે છે અને વૈષ્ણવોને સાચવે છે. એ પણ ખૂબ હૃદયની પ્રસન્નતા છે, આનંદ આવે છે. એટલો સ્નેહ અમારા ઘર સાથે પણ આપ એવો જ રાખે છે જેવો દાદાભાઈ રાખતા. ચંપારણ અમે ગયા હતા, દાદાભાઈ બેરાતા હતા, કેવો આનંદ આવ્યો હતો. પોતે પોઈઢા અમારી પાસે અમારી પણ ગાદી કરાવી અને અહીં આપ બી પોળો, બધું સાથે જ, ભોજન પણ સાથે, બધું સાથે, નહીં અલગ નહીં બિરાજવાનું, અહીં જ બિરાજો. એવો જ પ્રેમ આપનો પણ ભગવત કૃપાથી બંને ભ્રાતાઓ એ જ સ્નેહ રાખે છે. ઘર જેવો સંબંધ અમારી સાથે રાખે છે, એનો સૌજન્ય છે. એટલે પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આશીર્વાદ આપીને બધા વૈષ્ણવોની, આપની બધાની ભાવના ભગવત ચરણામાં વિશેષ વધતી રહે એ શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીને મારો વક્તવ્ય સમાપ્ત. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અને અંતે હરેશભાઈને